चलिए, गुड इवनिंग, राधे राधे आप सभी को। आज का हमारा क्लास नंबर 13 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अधिगम के स्थानांतरण के बारे में। देखिए, लर्निंग ट्रांसफ़र है ना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इसका अर्थ होता क्या है। तो देखिए, इसका अर्थ है एक परिस्थिति में सीखी गई बात या ज्ञान है ना का उपयोग जब हम दूसरी परिस्थिति में सीखते समय करते हैं तो यह सीखने का क्या कहलाता है, स्थानांतरण कहलाता है। जैसे कि हम मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, है ना। तो मिट्टी के बर्तन यदि हम बना रहे हैं तो मिट्टी के बर्तन बनाने को हमने सीख लिया, उस कौशल को हमने सीख लिया। तो उस सीखे हुए ज्ञान को यदि हम मिट्टी के कुछ दूसरे अन्य प्रकार के बर्तन बना रहे हैं, उसमें यह यदि वह सीखने के लिए काम आ रहा है, तो हम उस जो सीखने के अधिगम है उसी को हम क्या कहेंगे, अधिगम का स्थानांतरण कहेंगे। ठीक है। चलिए, अब इसकी देखते हैं परिभाषाएं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से क्या किया है, परिभाषित किया हुआ है। तो चलिए, सबसे पहली परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। देखिए, क्रो एंड क्रो अधिगम के बारे में क्या कह रहे हैं। जब सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त देखिए सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त चिंतन, भावना, कार्य की आदत का ज्ञान, निपुणता का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है तो वह अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। देखिए, इन्होंने क्या कहा कि एक परिस्थिति में प्राप्त चिंतन, भावना, कार्य की आदत का ज्ञान, निपुणता यानी कि दक्षता का दूसरी परिस्थिति में यदि हम प्रयोग कर पा रहे हैं तो उसी को क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है, अधिगम का स्थानांतरण कहा है। चलिए, अब है दूसरे मनोवैज्ञानिक है सोरेनसन। देखिए, सोरेनसन क्या कह रहे हैं अधिगम स्थानांतरण के बारे में। अधिगम के स्थानांतरण द्वारा व्यक्ति उस सीमा तक सीखता है जब तक एक परिस्थिति से प्राप्त योग्यताएं दूसरी परिस्थिति में सहायक होती है। देखिए, अधिगम का स्थानांतरण है ना, उस सीमा तक सीखेगा बालक, जैसे कि पहले हमने कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया, अगर वह ज्ञान बहुत लंबे समय तक प्राप्त कर रहा है, मतलब कि काम आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, वह हमारे लिए सहायता प्रदान कर रहा है, हमारा अधिगम हो रहा है। अधिगम का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार से सोरेनसन ने कहा कि उस सीमा को तय किया हुआ है। ठीक है, कि कितने समय तक हम वह जो पहले जो सीखा गया ज्ञान है वो हमारे लिए उपयोगी है। चलिए, अगले मनोवैज्ञानिक है कॉलसनिक। देखिए, कॉलसनिक क्या कह रहे हैं अधिगम स्थानांतरण एक परिस्थिति द्वारा सीखे हुए ज्ञान, निपुणता, आदत, अभिरुचि, दूसरी अनुक्रिया का दूसरी परिस्थिति में ले जाकर उपयोग करना है। यानी कि एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान को दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना ही क्या कहलाता है, स्थानांतरण कहलाता है कॉलसनिक के अनुसार। ठीक है। चलिए, चौथे मनोवैज्ञानिक हैं पीटरसन। देखिए, पीटरसन क्या कह रहे हैं, अधिगम अंतरण अनुभवों का विनियोग है। देखिए, अधिगम अंतरण क्या है, अनुभवों का विनियोग, यानी कि जो अनुभव हमारे अंदर छिपे हुए हैं हम उसका यदि पुनः उपयोग कर रहे हैं, वही क्या है, अधिगम स्थानांतरण है। किसके अनुसार, पीटरसन के अनुसार। ठीक है। चलिए, अगली परिभाषा है विकेटर के अनुसार। चलिए, विकेटर क्या कह रहे हैं, प्रशिक्षण के अंतरण से तात्पर्य किसी एक कौशल या विषय वस्तु के सीखने का किसी दूसरे कौशल या विषय वस्तु के सीखने पर पड़ने वाले प्रभाव से होता है। ठीक है। इन्होंने क्या कहा है कि एक परिस्थिति में जो विषय वस्तु के बारे में हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं या कौशल प्राप्त कर रहे हैं और दूसरे विषय वस्तु को जब हम कर रहे हैं तो उसमें वो प्रभाव करेगा पहले वाला, तो उसी को हम क्या कहेंगे, अधिगम का स्थानांतरण कहेंगे। किसके अनुसार, विकेटर के अनुसार। चलिए, अब देखते हैं अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, क्या क्या प्रकार होते हैं। तो देखिए, अधिगम स्थानांतरण के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है
धनात्मक अधिगम स्थानांतरण जिसे हम पॉजिटिव लर्निंग ट्रांसफ़र कहते हैं। दूसरा है निगेटिव यानी कि नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। और तीसरा है शून्य जिसे जीरो लर्निंग ट्रांसफ़र भी कहते हैं। चलिए तो देखते हैं एक एक करके होता क्या है। चलिए सबसे पहला है हमारा धनात्मक अधिगम स्थानांतरण। सबसे पहला है धनात्मक अधिगम स्थानांतरण। क्या होता है, जब एक विषय वस्तु या परिस्थिति का है ना, मतलब कि पहले का जो ज्ञान है यानी कि पूर्व ज्ञान का, पहले सीखी गई ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में यदि वह ज्ञान सहायक है, उपयोगी है, तो हम उसको क्या कहेंगे, धनात्मक अधिगम कहेंगे। ठीक है, देखिए वही लिखा हुआ है, जब एक विषय वस्तु या परिस्थिति का सीखना दूसरे विषय वस्तु या परिस्थिति के सीखने में उपयोगी होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कि गणित का ज्ञान क्या करता है, भौतिक सीखने में मदद करता है, तो ये क्या है, हमारे लिए धनात्मक अधिगम है। ठीक है, दूसरा है साइकिल चलाने का कौशल बाइक चलाने में मदद करता है, तो ये भी क्या है, हमारा धनात्मक है ना। साइकिल चलाने का कौशल जो है वह बाइक में काम आ रहा है, तो इस प्रकार से क्या है, धनात्मक अधिगम है। चलिए दूसरा देखते हैं नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण जिसे हम निगेटिव लर्निंग ट्रांसफ़र कहते हैं। ठीक है, जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में सीखने पर कोई बाधा डालता हो, यानी कि पहली परिस्थिति में जो सीखा गया ज्ञान है वो दूसरी परिस्थिति में यदि हम कुछ सीख रहे हैं तो उसमें अगर बाधा उत्पन्न कर रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहेंगे। ठीक है, इसके उदाहरण क्या है, जैसे कि हिंदी टाइपिंग हम कर रहे हैं और फिर दूसरी बार में अगर इंग्लिश टाइपिंग कर रहे हैं तो क्या होती है, बाधा उत्पन्न होती है ना, मिक्स हो जाता है यानी बाधा डाल देता है, तो ये क्या हो गया, हमारा नकारात्मक अधिगम हो गया। चलिए अगला है हमारा शून्य अधिगम स्थानांतरण जिसे हम जीरो लर्निंग ट्रांसफ़र कहते हैं। देखिए जीरो लर्निंग ट्रांसफ़र क्या है, पूर्व में सीखा गया ज्ञान नई परिस्थिति में न तो बाधा उत्पन्न करती है और न ही मदद करती है, यानी कि ऐसा अधिगम जो दूसरी बार यदि हम कुछ किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो ना तो वो हमें बाधा उत्पन्न करे और ना ही हमें पहले वाले का उपयोग यानी कि मदद में सहायक भी नहीं है ना। तो ऐसे अधिगम को हम क्या कह रहे हैं, शून्य अधिगम स्थानांतरण कह रहे हैं। उदाहरण क्या है, जैसे कि बल्लेबाजी वाला व्यक्ति गेंदबाजी सीख जाता है। ठीक है, तो बल्लेबाजी और गेंदबाजी से कोई लेना देना नहीं है ना, तो ये क्या है, हमारा शून्य अधिगम है, यानी कि बल्लेबाजी जो है वह गेंदबाजी सीखने में कोई योगदान नहीं देता है ना। वैसे ही क्या होता है, वाणिज्य का ज्ञान रसायन शास्त्र की समस्या नहीं सुलझा सकता, यानी कि अगर वाणिज्य का ज्ञान है और रसायन का ज्ञान हम ले रहे हैं तो वाणिज्य का ज्ञान काम आएगा क्या, नहीं आएगा। क्या वह बाधा उत्पन्न करेगा, नहीं कर रहा है ना। तो इस अधिगम को हम क्या कहेंगे, शून्य अधिगम स्थानांतरण कहेंगे। चलिए तो ये थे हमारे मूल 3 प्रकार के अधिगम स्थानांतरण जिसमें हमने सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य अधिगम स्थानांतरण को देखा। देखिए इसके और भी अन्य क्या है, प्रकार हैं। ठीक है, तो अन्य प्रकार में और क्या क्या है, जैसे कि पहला है क्षैतिज अधिगम। क्षैतिज अधिगम कहने का तात्पर्य है जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान लगभग उसी समान दूसरी परिस्थिति में सीखने में मदद करे, यानी कि पहली परिस्थिति में यदि हमने कुछ सीखा है, मान लो 5 यूनिट सीखा है, तो अगली परिस्थिति में भी वो 5 यूनिट काम आए। ठीक है, तो ऐसे अधिगम को हम क्या कहेंगे, क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण कहेंगे। जैसे कि स्कूटर चलाना बाइक चलाने में मदद करता है। देखिए स्कूटर और बाइक लगभग लगभग सेम है ना, तो ये क्या हो गया, हमारे बाइक चलाने में मदद किया, यानी कि उसी के लेवल का है, उसी के बराबर का है, इसलिए ये क्या हो गया, हमारा क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण हो गया। जैसे कि कार चलाने जैसे कि कह सकते हैं कि बस चलाने वाला व्यक्ति ट्रक चला लेता है, तो वो क्या हो गया, उसके लिए क्षैतिज अधिगम हो गया। ठीक है, वैसे ही दूसरा उदाहरण क्या है, उच्च स्तर पर सीखा गया ज्ञान, उच्च स्तर पर सीखा गया जो गणित ज्ञान है ना, वो भौतिक शास्त्र में मदद करता है। ठीक है,
तो उसी के लेवल का हमने यदि सीख लिया है उच्च स्तर में, तो वो क्या करता है, भौतिक शास्त्र को बनाने में मदद करता है ना। तो क्या हो गया, ये हमारा क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण हो गया। चलिए ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं 5वें पॉइंट पे। देखिए 5वां अधिगम क्या है, देखिए अब ये है लंबार्धक या ऊर्ध्व। यानी कि लंबार्धक कहने का मतलब है जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान उच्च परिस्थिति में सीखने में मदद करे। यानी कि एक परिस्थिति में हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है और अगली कक्षा में, जैसे कि 5वीं कक्षा का जो ज्ञान है ना, वो 6वीं कक्षा में मदद करता ही है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा लंबार्धक या ऊर्ध्व ज्ञान हो गया, यानी कि आगे बढ़ाने वाला ज्ञान है। ठीक है, हमें उस पॉइंट से और आगे स्किल दे रहा है, तो क्या हो गया, हमारे लिए लंबार्धक हो गया। ठीक है, जैसे कि बाइक चलाना कार चलाने में मदद करता है, तो ये क्या हो गया, लंबार्धक हो गया। यानी कि पहले ज्ञान से उच्च और ज्ञान हमें उसमें ऐड करने को मिल रहा है। जैसे कि कुम्हार यदि दिया बना रहा है ना, छोटा सा दिया बनाया, फिर उसके बाद में क्या किया, बड़ा सा प्याला बना लिया। तो छोटा सा जो दिया बनाया अब बड़ा सा प्याला बनाया, तो क्या हो गया, वो दिया बनाने का जो ज्ञान था वो उस प्याले बनाने में भी मदद किया, है ना। मतलब कि उसके स्किल को क्या किया, थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो क्या हो गया, उसके लिए लंबार्धक क्या ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण हो गया। चलिए आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 6वां। देखिए 6वां क्या है, एक पक्षीय अधिगम स्थानांतरण। एक पक्षीय यूनिलिटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। देखिए एक पक्षीय कहने का मतलब है जीवन में कुछ घटनाओं के कारण जब व्यक्ति शरीर के एक ही अंग का प्रयोग करता है, तो ये ऐसा अधिगम क्या हो गया, एक पक्षीय अधिगम हो गया। या फिर जब व्यक्ति किसी एक अंग को दिया गया ज्ञान, यानी कि जैसे कि हमने एक अंग को, शरीर के एक हाथ को मिच्योर कर लिया है, पावर कर लिया है ना। तो वह जो अधिगम है वो क्या हुआ, हम जब एक्सीडेंट हुए तो उस एक हाथ से हमने क्या किया, उस एक हाथ का जो अधिगम दिया गया है और एक्सीडेंट होने के बाद में उस एक हाथ के अधिगम से हमने अपने आप को लाभ पहुंचाया। तो ये क्या हो गया, हमारा एक पक्षीय अधिगम हो गया। ठीक है, वही लिखा है जब व्यक्ति किसी एक अंग को दिया गया अधिगम या ज्ञान भविष्य में लाभदायक सिद्ध हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक पक्षीय कहलाता है। ठीक है, वही लिखा है दाएं हाथ में चोट लगने की स्थिति में बाएं हाथ को जो दिया गया ज्ञान था, ठीक है, वो उपयोगी सिद्ध हुआ उस टाइम में, है ना। जैसे कि कोई बाइक चला रहा है, ठीक है, अब वो राइट हैंड वाला व्यक्ति था, उसका राइट हैंड टूट गया मान के चलो। ठीक है, तो राइट हैंड यदि टूट जाता है और उसने क्या किया है, लेफ्ट हैंड से भी अपना जो काम है उसको कर लेता था, यानी कि पेन चला लेता था, मोबाइल चला लेता था, जो भी कर लेता था, है ना। तो उस ज्ञान का उपयोग उसी समय उसने क्या किया, लेफ्ट हैंड से किया। तो ये क्या हो गया, उसका एक पक्षीय अधिगम स्थानांतरण हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं 7वें पॉइंट पर। 7वां पॉइंट है द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण। ठीक है, देखिए द्विपक्षीय बायलिटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है, जब व्यक्ति के एक अंग को दिया गया ज्ञान अधिगम, यानी कि ज्ञान ही अधिगम है, ठीक है, दूसरे अंग को भी उपयोगी बना दे, द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। यानी कि एक पक्ष को यदि दिया गया ज्ञान जो है वो दूसरे पक्ष को भी क्या कर देता है, क्या कर देता है, उस दूसरे पक्ष का भी अधिगम वो बढ़ा देता है। मतलब कि एक पक्ष को मैं दे रहा हूँ अपने शरीर के और दूसरे पक्ष को भी वो क्या कर देता है, मिच्योर कर देता है, परिपक्व कर देता है। तो ये क्या हो गया, उसका द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण हो गया। ठीक है, जैसे उदाहरण देखते हैं, दाएं हाथ का कार्य बाएं हाथ से तथा बाएं हाथ का कार्य दाएं हाथ से करना क्या हो गया, द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण हो गया। ठीक है, चलिए तो ये थे हमारे अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। ठीक है, मूल रूप से देखें तो कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। कौन कौन से पूछते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य अधिगम।
ठीक है, ये मूल रूप से हो गया है। फिर अन्य रूप में और क्या क्या शामिल हो जाता है, तो एक पक्षीय, द्विपक्षीय, लंबार्धक और क्षैतिज। ठीक है, ये 4 और शामिल हो जाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं अधिगम स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि अधिगम को ही प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। बुद्धि हमारे अधिगम को प्रभावित करता है ना। आयु, स्वास्थ्य, थकान या बीमारी, सीखने का स्थान, वातावरण यानी कि विद्यालय, पास पड़ोस, मित्र, परिपक्वता, रुचि, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति, ये सभी क्या करते हैं, हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगर हमारा जैसे बुद्धि अगर तेज है तो हमारा अधिगम भी तेज होगा, है ना। बुद्धि अगर कमज़ोर है तो क्या हो जाएगा, अधिगम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष शामिल हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम अधिगम के सिद्धांत की ओर। देखिए अधिगम का सिद्धांत क्या कहता है। अधिगम का सिद्धांत क्या होता है, यानी कि सीखने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने अन्य प्रकार, बहुत प्रकार के से क्या किया है, सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो क्या क्या है, देखिए सीखने के लिए यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान में क्या किया है, सीखने के लिए 2 पक्ष आए थे। ठीक है, एक तो व्यवहारवादी और दूसरे में आए थे संज्ञानवादी, यानी कि कुछ व्यवहार को ही ज़्यादा महत्व दिए है और कुछ ने क्या किया है, बालक या बालिका के संज्ञान को ज़्यादा महत्व दिया है। ठीक है, तो व्यवहार को महत्व देने वाले कौन कौन हैं, देखिए व्यवहार को महत्व देने वाले चलिए देखिए व्यवहारवादी अधिगम या व्यवहार को महत्व देने वाले कौन कौन हैं, तो सबसे पहले आए थे थॉर्नडाइक। ठीक है, इन्हीं को क्या कहा जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, पावलोव आए थे, स्किनर आए थे, हल आए थे और गुथरी। ठीक है, ये 5 जो है मेन रूप से है ना, मुख्य रूप से है, हम इसी को पढ़ेंगे। और भी वैज्ञानिक हैं, ठीक है, जिनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहाँ से प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो इतना ही हमें पढ़ना है इसमें। और संज्ञानवादी अधिगम में क्या क्या पढ़ना है हमें, पियाजे, वाइगोस्की, ब्रूनर, अल्बर्ट बंडूरा, कर्ट लेविन, वर्दीमर और रॉबर्ट गेनी के सिद्धांत को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे संज्ञानवादी और व्यवहारवादी। देखिए थॉर्नडाइक ने क्या सिद्धांत दिया हुआ है, तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया हुआ है। ठीक है, ये पूछता है, ठीक है, थॉर्नडाइक ने क्या सिद्धांत दिया है, तो ये सभी पूछते हैं, तो इसका सिद्धांत और नाम याद ही होना चाहिए। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है, पावलोव ने दिया है। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है, स्किनर ने दिया है। प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया है, तो हल ने दिया हुआ है। समीपता का सिद्धांत किसने दिया हुआ है, तो एडविन गुथरी ने दिया हुआ है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास या अवस्था विकास कहते हैं, ठीक है, पियाजे ने दिया है। सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम लेव वाइगोस्की ने दिया है। ठीक है, संज्ञानात्मक अधिगम, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, ये संज्ञानात्मक विकास है और ये क्या है, संज्ञानात्मक अधिगम है। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास बोलेगा तो पियाजे, संज्ञानात्मक अधिगम बोलेगा तो ब्रूनर। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक, देखिए इसमें केवल एक सांस्कृतिक शब्द जुड़ा है तो लेव वाइगोस्की, अगर सांस्कृतिक शब्द को हटा दिया जाए तो कौन आ जाएंगे, अल्बर्ट बंडूरा आ जाएंगे। ठीक है, तल रूप अधिगम का सिद्धांत कर्ट लेविन ने दिया हुआ है। गेस्टाल्टवाद वर्दीमर और अष्टपदी अधिगम का सिद्धांत दिया हुआ है रॉबर्ट गेने ने। ठीक है, तो ये थे कुल हम क्या पढ़ेंगे, 12 सिद्धांत को पढ़ने वाले हैं एक एक करके। ठीक है, ये कम से कम 12 सिद्धांत है, जो कम से कम 12 में मान के चलिए कि बहुत ही लंबा चैप्टर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लंबा तो पियाजे का है, जिसको हम कल से देखेंगे क्योंकि आज पढ़ाना संभव नहीं है, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो थॉर्नडाइक को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, यानी कि हम व्यवहारवादी अधिगम को सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। फिर क्या पढ़ने वाले हैं, संज्ञानवादी अधिगम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।